जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन सिका स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, ऐसे ही क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करें। ठीक है, नीचे दोस्तों हमारी एक संख्या श्रृंखला दी गई है, उसमें हमको देखना है लुप्त संख्या कहाँ पर है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे कि पहले 23 है, कामा 5 है, कामा 53 है, कामा 8 है, कामा 43 है, कामा 7, 34 के कामा क्वेश्चन मार्क। तो हमको ये देखना है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, ये श्रृंखला हमारी आगे कैसे बढ़ रही है और क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या कौन सी आएगी। तो सबसे पहले अगर दोस्तों हम गौर से देखेंगे, संख्याओं को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि अगर इन दो 23 जो जिन अंकों से मिलकर बना है, दो दो और तीन को अगर आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो हमारा यहाँ पर 5 दिया गया है। क्या कर रहा है क्वेश्चन में, 2 और 3 को आपस में जोड़ दिया, जोड़ के कितना लिख दिया, आगे अगली वाली संख्या लिख दी यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार और 5 और 3 को जोड़ दिया, 5 3 कितना होता है 8, तो यहाँ पर 8 को आगे लिख दिया यहाँ पर। इसी प्रकार क्या कर रहा है, आगे 4 और 3 को जोड़ दिया, 4 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, तो यही हमारी आगे संख्या लिख दी गई है। फिर क्या करेंगे, 3 और 4 को हम जोड़ेंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, तो क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों कितना आएगा 7। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है क्वेश्चन में, सभी संख्याओं को जोड़कर आगे लिख रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, यहाँ पर 23 को जोड़ दिया, 23 को क्या 2 और 3 को जोड़ के 5 लिख दिया, 5 3 को जोड़ दिया, यहाँ पर 8 लिख दिया, 4 और 3 को जोड़ दिया, यहाँ पर 7 लिख दिया, और 3 और 4 को जोड़ दिया तो यहाँ पर आगे वाली संख्या आ जाएगी। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7, तो यही हमारा 7 राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 7 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 7 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7 हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। ठीक है, नीचे एक श्रृंखला उसी तरीके की दी गई है जैसे हमारा पहला क्वेश्चन हल किया था। इसमें क्या कर रहा है, 1 है, कामा 5 है, 14 है, कामा 30 है, कामा 55 है, कामा 91 है, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इसमें भी हमको संख्या को, जो श्रृंखला हमारी दी गई है, इन श्रृंखला में संख्याओं को हम ध्यान से देखेंगे हमारी संख्याएं ये आगे कैसे बढ़ रही हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम, 1 के बाद हमारा यहाँ पर 5 आया है। ठीक है, कितना आया है, 1 के बाद 5 आया है, तो 1 में कितना जोड़ा गया, यहाँ पर 4, 1 में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 5 के बाद कितना आया 14। तो बताइए 5 में कितना जोड़ दिया गया, यहाँ पर 14 हो गया। अगर 5 में हम 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं देखेंगे, अगर 14 के बाद कितना आया 30, तो यहाँ पर 14 में कितना जोड़ा जाएगा बताइए 16। ठीक है, तो कितना यहाँ पर जोड़ दिया गया 16, 14 में अगर 16 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 के बाद कितना आया हमारा 55, तो यहाँ पर कितना जोड़ा गया, तो आप कहेंगे 25 जोड़ा गया। ठीक है, कितना जोड़ा गया 25। ठीक है, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। इसके बाद 55 के बाद यहाँ पर 91 आया है, तो 55 में कितना जोड़ दिया गया कि यहाँ पर 91 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 36। ठीक है, समझ में आया। 1 के बाद यहाँ पर पहले अब श्रृंखला शुरू से देखते हैं, 1 के बाद 5 आया, कितना जोड़ दिएगा 4, 5 के बाद हमारा 14 हो गया, कितना जोड़ दिया गया 9, 14 के बाद 30 आया है, 14 में 30 कितना जोड़ा गया 16, जो 30 में अगर 55 आया है, 30 के बाद हमारा 55 आया है, तो 30 में कितना जोड़ा गया 25, 55 के बाद हमारा 91 आया है, तो 55 में कितना जोड़ा गया 36। ठीक है, अब दोस्तों हम नीचे जो संख्याएं बढ़ रही हैं, जिस अनुसार बढ़ रही हैं उसको हम देखेंगे, ये संख्याएं हमारी कैसे आगे बढ़ रही हैं। तो 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है। ठीक है, तो आप संख्याओं को गौर से देखेंगे, ये संख्याएं क्या हैं, तो आप कहेंगे ये किसी न किसी संख्याओं के वर्ग हैं। तो क्या है, ये जो हमारा 4 दिया गया है किसका, 2 का वर्ग है। ठीक है, किसका, 2 का वर्ग है। 9 आ गया, ये क्या है 3 का वर्ग है। ठीक है, ये हमारा 16 आगे दिया गया है, किसका है 4 का वर्ग है, यानी कि 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 4 चौकू 16। 25 हमारा दिया गया है, कितने का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। ठीक है, आगे हमारा 36 दिया गया है, ये कितने का वर्ग है
6 का, यानी कि शतरंग 36। ठीक है, अब बताइए आप आगे कौन सी संख्या आएगी, तो आप कहेंगे 7 का वर्ग आएगा। ठीक है, आगे कौन सी संख्या आएगी, 7 का वर्ग। अब आप बताइए 7 का वर्ग कितना होता है, 7 सत्ते 49 होता है। ठीक है, कितना होता है, 49। तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 91 में क्या करेंगे, इस 49 को हम जोड़ देंगे। ठीक है, 91 में अगर हम 49 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 91 में अगर हम 49 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 140। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आप बताइए कौन सी संख्या आएगी, 140। तो यही 140 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 140 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 140 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 140 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा। नीचे एक दोस्तों अक्षर श्रृंखला दी गई है, उसके बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो ये हमको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी नीचे अक्षर श्रृंखला आएगी, यानी कि जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों ऑप्शनों में से क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ध्यान से थोड़ा दिमाग लगाएंगे, करेंगे थोड़ा ध्यान देंगे। थोड़ा ध्यान ऐसे देंगे कि यहाँ पर डी के बाद हम थोड़ा एक अक्षर देखेंगे, डी के बाद जी लिखा गया है, कितने अक्षर का गैप किया गया है, तो आप कहेंगे ई और एफ। डी के बाद कितना आता है, डी के बाद हमारा ई आता है, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। ठीक है, ई एफ का गैप कर दिया, यहाँ पर जी लिख दिया गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जी के बाद यहाँ पर इसको आगे क्या लिखा गया, जे लिखा गया है। ठीक है, कितने अक्षर का गैप किया है जी के बाद में, तो आप कहेंगे एच और आई। जी के बाद क्या आता है, एच आता है हमारा, एच के बाद क्या आता है, आई। ठीक है, आई के बाद क्या आता है, जे, तो यहाँ पर जे लिख दिया गया है ऊपर। ठीक है, यही प्रक्रिया हम क्या करेंगे आगे भी जारी रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जे के बाद हम 2 अक्षर का गैप करेंगे। जे के बाद क्या आएगा हमारा, जे के बाद के आएगा। ठीक है, के बाद क्या आएगा, एल आएगा। ठीक है, 2 अक्षर का गैप हो गया। अब एल के बाद क्या आएगा, तो आप कहेंगे एम आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम। ठीक है, हम लिख देंगे एम। ठीक है, तो बताइए डी के बाद क्या किया, डी ई एफ का गैप कर दिया, यहाँ पर जी लिख दिया गया। जी के बाद यहाँ पर एच और आई का गैप कर दिया, यहाँ पर जे लिख दिया गया, और जे के बाद के एल का एम गैप करके यहाँ पर एम लिख दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे देखेंगे, एक्स के बाद यहाँ पर वी लिखा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर माइनस किया गया है, नीचे क्या प्लस किया गया है। ठीक है, यानी कि डी में 2 जोड़ दिया गया है, ई एफ को जोड़ दिया, यहाँ पर जी हो जाएगा, ऊपर क्या माइनस किया गया पहले। तो हम इसमें देखेंगे एक्स के पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे एक्स के पहले हमारा डब्लू आता है। ठीक है, तो यहाँ पर W के पहले क्या आता है, V, तो यहाँ पर B लिखा गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक अक्षर का गैप किया गया है, कितने का, W का। ठीक है, अब बताइए B के पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे U आता है। ठीक है, तो यहाँ पर U का गैप कर दिया गया। ठीक है, U का गैप करके यहाँ पर T लिख दिया गया। ठीक है, अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, T के पहले एक अक्षर का गैप कर देंगे। T के पहले कौन सा अक्षर आएगा, तो आप कहेंगे यस आएगा। ठीक है, T के पहले कौन सा अक्षर आएगा, यस। यस के बाद पहले कौन सा अक्षर आएगा, आर। ठीक है, यहाँ पर आर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों कौन सा अक्षर भरा जाएगा, क्वेश्चन मार्क और कौन सा अक्षर श्रृंखला आएगी, तो यहाँ पर आएगा एम और आर। ठीक है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, लास्ट से भी चल सकते हैं। लास्ट से चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आर के बाद यहाँ पर टी दिया गया है। ठीक है, ऐसे भी इधर से देख सकते हैं, आर के बाद में एस का गैप कर दिया गया है, एस के बाद गैप करने के बाद टी लिख दिया गया है। ठीक है, टी के बाद यहाँ पर यू का गैप कर दिया गया है, यू के बाद में यहाँ पर वी लिख दिया गया, और वी के बाद में यहाँ पर डब्ल्यू का गैप कर दिया गया है, यहाँ पर एक्स लिख दिया गया है। ठीक, कह सकते हैं आर एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स, इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि नीचे यहाँ पर प्लस किया गया है, ऊपर यहाँ पर एक एक अक्षर का गैप किया गया है। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों कौन सी संख्या आएगी, यहाँ की अच्छा श्रृंखला आएगी एम और आर। देखते हैं एम आर हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो एम और आर हमारा ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एम और आर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी हल कर सकते हैं कि दोस्तों अगर मैं कहूं कि डी में अगर हम 2 प्लस कर दें, ठीक है, डी में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर जी आ जाएगा, और जी में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा जे आ जाएगा।
और जे में अगर हम 2 जोड़ देंगे प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा m आ जाएगा, ठीक है, m आ जाएगा, ठीक है। और कह सकते हैं अगर x से हम 1 माइनस कर दें, x से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारा v आ जाएगा, b से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पर t आ जाएगा, और t से अगर हम 1 माइनस कर देंगे यहाँ पर ऊपर तो हमारा क्या आ जाएगा r आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर MR आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि MR हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें, रीजनिंग से संबंधित है पार्ट नंबर हमारा 24 है। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए, ठीक है। नीचे हमारी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से हमको ये देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन विषम है, ठीक है। पहला हमारा 127 है, विषम है। दूसरा हमारा 167 है। तीसरा ऑप्शन हमारा 149 है, और ऑप्शन नंबर डी हमारा 169 है, ठीक है। तो चारों आप गौर से देखेंगे कि चारों संख्याएं क्या हैं, विषम है, ठीक है, विषम है, अलग है। तो पूछा गया इसमें से निम्न दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए, यानी कि इन चारों ऑप्शनों में से हमको एक विषम संख्या यानी कि जो अलग है, इनसे भिन्न है, उसको हमको चुनना है। तो आप देखेंगे इसमें कौन सी संख्या भिन्न है, तो आपको नजर में आएगा चारों संख्याएं क्या है, विषम है, ठीक है, चारों विषम है। तो आप थोड़ा गौर से देखेंगे 127 हमारी क्या संख्या है, विषम है। 167 क्या है, विषम है। 149 क्या है, विषम है। लेकिन अगर आप देखेंगे 169 जो हमारी संख्या है, ये क्या है, ये 13 का वर्ग है। क्या है, 13 का वर्ग। 13 का वर्ग का मतलब क्या होता है, 13 गुणे 13, ठीक है। 13 13 में 13 का अगर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 169। तो ये 169 हमारा क्या दिया गया है, 13 का वर्ग दिया गया है। तो ये हमारा 169 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, बाकी ये 3 संख्या विषम हो जाएगी, और इसका जो अलग संख्या हो जाएगी यानी कि विषम संख्या हो जाएगी वो हमारे क्या हो जाएगा, 169, यानी कि 169 ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग हो जाएगा, इन 3 संख्याओं से भिन्न हो जाएंगे। तो भिन्न संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, 169। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। लुप्त संख्या देखेंगे कहाँ पर दी गई है, यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जब दोस्तों लुप्त संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बड़ी संख्याएं किधर दी गई हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे थोड़ी सबसे बड़ी संख्या हमारी यहाँ पर 120 दी गई है, इस वाले कॉलम में हमारी यहाँ पर 45 सबसे बड़ी संख्या दी गई है। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी करेंगे, हम 1 और 11 को क्या करें, यहाँ पर 120 आ जाए, और 2 और 7 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 45 आ जाए। उसी प्रकार हम 3 और 5 को कुछ करके यहाँ पर राइट आंसर लाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं कहूँ 1 का अगर वर्ग कर दें, 1 का अगर हम वर्ग करेंगे, इसका 1 का अगर हम वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग हमारा 1 ही होता है, ठीक है। और दोस्तों मैं कहूँ कि अगर 11 का वर्ग कर दें, ठीक है, तो 11 का वर्ग कितना होता है, 121। 11 का वर्ग कितना होता है हमारा, 121, ठीक है। अगर 121 से अगर 1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 120, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 120 दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस 2 का हम वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 होता है, ठीक है। अगर हम 7 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49, ठीक है। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49। तो 49 से हम 4 को माइनस कर देंगे, 4 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 45 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर 45 हमारा दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग कितना होता है हमारा, 3 त्रिका 9 होता है। और 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा हमारा 25, ठीक है। तो ऊपर हम लिख देंगे 25। 25 से हम 9 को माइनस कर देंगे, 25 से 9 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 16, ठीक है। तो 16 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह बताइए कौन सी संख्या आएगी, 16, ठीक है। यही 16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 16 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 16 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 16 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ हम और बता दें कि हमारा रीजनिंग से संबंधित पार्ट नंबर 24 है। इसी तरीके से पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, जीडी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा दिया गया, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों को नहीं बताएंगे। आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को हल करने में आपको कोई समस्या आ रही है तो हमारे रीजनिंग के पार्ट नंबर 23 में इसको देख सकते हैं। रीजनिंग के पार्ट नंबर 23 में इसको विधिवत तरीके से हल किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।